हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डबल वी लुकअप एंड इफ एरर के बारे में। जैसे हमने आपको पिछले क्लासेस में वी लुकअप का यूज करना सिखाया था और हमने वी लुकअप में हमने समझाया था कि वी लुकअप का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब वर्टिकल डाटा से हमें किसी पार्टिकुलर आईडी के हिसाब से या किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से हमें डाटा को सर्च करके निकालना हो तो वहां पे हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले डबल वी लुकअप, इसका क्या मतलब है। जब डबल हमारे टेबल होते हैं, जैसे ये हमारा टेबल फर्स्ट है और ये हमारा टेबल सेकेंड है, और मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों में जो टेबल जो दोनों दिख रहा है उसमें पर्सन नेम और यहाँ पे भी पर्सन नेम दोनों में कॉमन है। मीन्स ये डाटा इसी से रिलेटेड है, लेकिन दो बार दो टेबल में बनाया गया है, या ये टेबल अदर कहीं पे भी हो सकता है। हम वहां से डाटा को यहाँ पे निकाल के देखना चाहते हैं। उस कंडीशन में हम लोग वी लुकअप इस्तेमाल ना करके डबल वी लुकअप का इस्तेमाल करके हम केवल आईडी से डाटा निकाल सकते हैं। जैसे मैं आईडी को कॉपी करूंगा और पर्सन आईडी में लाके पेस्ट कर दूंगा और यहां पे लगाऊंगा वी लुकअप। अब कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप, और इक्वल वी लुकअप लगाने के बाद से पहला पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में वो आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमको डाटा देखना है। तो हमने आईडी सेलेक्ट कर लिया, कर दिया हमने कामा। अगला है टेबल एरे, तो जो भी हमारा टेबल है उस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डाटा निकालना है। तो पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे फिर से कामा। हमको निकालना क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमको पर्सन नेम निकालना है। तो 1 2, मतलब दूसरे नंबर पे पर्सन नेम है तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे 2 और करेंगे कामा। उसके बाद से पूछेगा अगर एग्जैक्ट मैच कराना है तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा, और रियल में एग्जैक्ट मैच कराने के लिए लगाते हैं 0, क्योंकि वैल्यू जो भी आए सही से आए। और ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। अब जैसे ब्रैकेट को करेंगे बंद, इंटर दबाएंगे तो देखिए 101 जो आईडी है उसका नाम क्या है, राकेश। अब देखो एक का निकाल दिया। अब जैसे हम आईडी अगर कोई बोलता है और नाम पता करना है तो लिख देंगे 110। जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे तुरंत बता दिया संदीप। फिर से मैंने यहाँ पे आया और हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे बता दिया राकेश। मीन्स जैसे हम आईडी चेंज कर रहे हैं नेम यहाँ पे चेंज होके बता दे रहा है। सेम वैसे एज पता करना हो इसके लिए भी सिंपल तरीका है, इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में फिर सब लेंगे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे कामा टेबल एरे, फिर से टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से करेंगे हम लोग कामा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार कॉलम नंबर 3 का रिजल्ट देखना है, 1 2 3, हम करेंगे यहाँ पे 3, कर देंगे कामा 0 और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से बंद। अब जैसे इंटर दबाएंगे इस पर्सन का एज भी आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे, देखो नाम भी चेंज होगा अमीर, देखो यहाँ पे अमीर, एज क्या है तो एज भी बता दिया। मतलब डाटा हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे हम आईडी चेंज कर रहे हैं यहाँ पे डाटा निकल के चला है। अब मैं सोच रहा हूं जैसे इस टेबल का डाटा हम निकाल ले रहे हैं सेम वैसे इस टेबल का भी डाटा निकाल। तो अगर सिंगल केवल वी लुकअप लगाएंगे तो नहीं काम करेगा, इसके लिए हमको डबल वी लुकअप लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग आईडी लिखूं तो इस पर्सन का एड्रेस आ जाए, ठीक है, और सैलरी आ जाए। इसका इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं यहां से हटाता हूं क्योंकि मुझे एड्रेस चाहिए और सैलरी चाहिए। मतलब आईडी लिखते कहीं तुरंत एड्रेस आ जाए और तुरंत सैलरी आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हेलो, तो चलो हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे इक्वल, फिर से लगाएंगे वी लुकअप,
अब भी लुकअप लगाने में बहुत सिंपल तरीका है। लुकअप वैल्यू में फिर से आईडी सेलेक्ट करें, कामा टेबल एरे में फर्स्ट वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे कामा कॉलम इंडेक्स नंबर में। तो बताओ इसमें से मैच क्या कर रहा है, पर्सन नेम ना, तो हमको पहले पर्सन नेम मैच करा के निकालना है। तो हम कर देंगे यहाँ पे 2 कामा 0 और ब्रैकेट को कर देंगे 1। अब देखो होता क्या है, अगर इक्वल कर दिया, भी लुकअप लगाया, इंटर बटन दबाया, तो फिर से देखो यहाँ पे भी अमित आ गया और यहाँ पे भी अमित आ गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अमित ना आए, यहाँ पे इस अमित का एड्रेस आए, तो यह आसानी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए फिर से डबल क्लिक करेंगे इसी पे और एक और भी लुकअप लगाएंगे। कैसे, तो इक्वल के बाद फिर से भी लुकअप लिखेंगे। अब पूछा रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में जो हमारा निकला है, जो हमने भी लुकअप लगाया वही हमारा लुकअप वैल्यू है। तो हम कर देंगे कामा फिर से टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम सेकेंड वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे, समझना, कामा और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देखना है, तो एड्रेस देखना है, तो करेंगे यहाँ पे 2 कामा 0 ब्रैकेट 1। एक बार भी लुकअप यहाँ पे ओपन किया तो लास्ट में बंद किया, और यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे बंद किया। अब इंटर दबाएंगे, देखो अभी नाम आ रहा था ना, इस बार रामकोला आ गया। तो सर कैसे, देखो जो 105 है अमित, और अमित का जो एड्रेस है कहाँ है, रामकोला। मतलब टेबल नंबर सेकेंड से मैच करा के एड्रेस निकाल दिया। लेकिन निकला कैसे है, पहले आईडी को मैच कराया नेम से, फिर से नेम को मैच कराया एड्रेस से, तब हमारे सामने डाटा आ गया। अब देखो होगा क्या, जैसे हम आईडी चेंज करेंगे 101 इंटर, तो राकेश और एड्रेस क्या आ गया, कसिया। देख लिया यहाँ पे एड्रेस में राकेश का जो होगा आ गया, राकेश कसिया। मतलब यहां से डाटा हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन टेबल 2 से निकल के हमारे पास आ जा रहा है। वो संभव किससे हुआ है, जब 2 बार भी लुकअप लगाए हैं। अगर सिंगल लगाते तो नहीं निकाल पाते, निकालते किसके हिसाब से, नाम के हिसाब से, लेकिन आईडी के हिसाब से नहीं निकाल पाते, इसीलिए डबल भी लुकअप लगाए हैं। समझ पाते आपको। फिर से अगर मान लो सैलरी निकालना है, तो एक बार और बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। इक्वल भी लुकअप, अब फिर से लुकअप वैल्यू, तो पहले आईडी सेलेक्ट करेंगे, फिर से करेंगे कामा टेबल एरे में पहला टेबल कामा। अब कॉमन इसमें क्या है, पर्सन नेम, तो हमको पर्सन नेम निकालना है, 2 पे है तो लिखेंगे 2 कामा 0 अब ब्रैकेट बंद, इंटर दबाएंगे, फिर से राकेश नाम आ जाएगा। तो नाम से मतलब नहीं, हमको सैलरी से मतलब है। फिर से डबल क्लिक करेंगे और इक्वल के बाद फिर से लगाएंगे भी लुकअप, और इसमें पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो जो हमारा रिजल्ट निकला तो वही लुकअप वैल्यू है। क्यों, क्योंकि नाम निकला था, नाम इसमें मैच कर रहा है, इसीलिए हम कर देंगे लास्ट में काम टेबल एरे, तो सेकेंड वाला टेबल काम, और उसके बाद से कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी देखना है, तो 1 2 3 3 पे है, कर दिया 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद और इंटर। देखो आईडी के हिसाब से सैलरी भी निकल जाएगा यहाँ से। अब जैसे लिखेंगे यहाँ पे आईडी, यहाँ पे टाइप करेंगे तो सारा एक बार मैच करके निकल के चला है। तो 2 टेबल से हमने डाटा एक ही हेडिंग के सहारे हमने निकाल दिया। वो संभव किससे हुआ, तो डबल वैल्यूकअप से। मतलब एक ही सेल में 2 बार वैल्यूकअप लगाए हैं, निकल के चला आया। नहीं लगाए होते नहीं निकल पाता। अब उसके लिए हमको हेडिंग अलग अलग बनाना पड़ता है, यहाँ पे भी आईडी, यहाँ पे भी आईडी, ठीक है, तो टाइम लगता है। और ऐसा कंडीशन बार बार आता है, 2 टेबल से डाटा को निकाल के एक जगह देखना, तो वहां पे डबल वैल्यूकअप का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा ना, चलिए इसको भी लिखवाना पड़ेगा। आते हैं आईडी कितना है, ठीक है, मैं आईडी से बाहर लिखता हूं, जैसे मैंने कर दिया 115। अब जैसे हम टाइप करेंगे तो बताया क्या बताया जा रहा है, हैज एन कोई मतलब नहीं समझ रहा क्या है, क्या एरर दे रहा है, पता नहीं गलत हमने लगाया है कि अदर कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने टाइप किया 101 तो आगे सही, लेकिन जैसे हम इससे बाहर जाते हैं 112 तो तुरंत फिर से हैज एन। तो ऐसा एरर जो देता है, उस एरर को हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट हमारा निकल के चला आएगा।
आप कहो सर कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं और जो पर्सन नेम हमने निकाला है ना उसी पे डबल क्लिक करेंगे और जो इक्वल है उसी के बाद लिखेंगे एफ एरर। अब पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू में जो हमारा वैल्यू कब निकला वही हमारा वैल्यू है, लास्ट में जाके कर देंगे कामा। अब कहेगा वैल्यू एरर, मतलब यह वैल्यू अगर मैच ना करे तो एरर में क्या दे, तो हमने बताया नो रिकॉर्ड फाउंड, डबल वर्ड कामा क्लोज। अब कर देंगे लास्ट में ब्रैकेट को बंद। अब इंटर बटन दबाएंगे तो देखो हमको मैसेज क्या आएगा। अब जैसे लिखेंगे 101 तो जिस पर्सन का निकल के आ जाएगा, और जैसे अदर किसी आईडी को सर्च करते हैं अगर डाटा ना हो तो देखो हमने कर दिया 114। अब जैसे इंटर दबाएंगे कहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इस आईडी से रिलेटेड कोई डाटा है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप जैसा मैसेज देना चाहते हो वैसा मैसेज दे सकते हो, जो लिख दोगे वही मैसेज एरर में आएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा, ठीक है, या इससे संबंधित डाटा नहीं है, जो लिखोगे वही एरर में आएगा। कैसे लगाएंगे फिर से बता रहा हूं एक बार, इसमें भी लगा दे रहा हूं, डबल क्लिक और इक्वल के बाद लगाएंगे एफ एरर, ओके। पूछेगा वैल्यू, तो वैल्यू में कुछ नहीं करना, लास्ट में जाके कामा कर देना। क्या पूछेगा वैल्यू, वैल्यू में कुछ करना नहीं है, जो फार्मूला लगाए हैं लास्ट में जाके कामा कर देना। और पूछेगा वैल्यू पे एरर, तो बस डबल वर्ड कामा में हम कर दिए नो रिकॉर्ड, मतलब जैसा मैसेज दोगे वह आएगा। और ब्रैकेट को बंद, इंटर, देखो यहाँ पे मैसेज आएगा नो रिकॉर्ड। लेकिन इसमें भी अभी वही आया, मतलब सब में एक बार लगाना पड़ेगा, और एक बार लगा देंगे तो बार बार हमारा मैसेज क्या आएगा, जो हमने वहां पे दिए होंगे वही मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। इसे बोलते हैं इफ एरर, मतलब एरर अपने हिसाब से देना चाहते थे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नहीं देना है तो जैसा आ रहा वैसा रहने देंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको, लिख लिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है,